व्यूवर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कबूतर की आँख के हवाले से, जो कि एक भाई ने मुझे कमेंट्स करी, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो मैंने आँखों की ब्रीडर कबूतर की आँखें आपसे शेयर करी थी कि किस तरह ब्रीडर कबूतर की आँखें होनी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने उसके कुछ साइन वगैरह दिए थे उस वीडियो में। तो उस वीडियो पे एक भाई ने मुझे सवाल करा कि हमें कौन सी आँख का कबूतर रखना चाहिए और कौन से कबूतर की आँख को देखकर हम पेयरिंग करें। तो दोस्तों अगर ये चीज़ देखी जाती कि कौन सी आँख का कबूतर अच्छी परवाज़ करता है, तो शायद कबूतरबाजी इतनी आसान होती कि ना आप परेशान होते ना मैं परेशान होता, तो हम उसी आँख को ढूंढ लेते और कबूतरबाजी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि कबूतर की आँख से हमें ये पता चल सके। हाँ, आँख हमें बहुत कुछ बताती है, आँख में हम बहुत कुछ नोट करते हैं जब पेयरिंग करते हैं, और बहुत सी क्वालिटीज़ जो है वो आँख में पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कबूतर परवाज़ करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो आँख सफ़ेद हो या काली हो या मैली हो या ज़र्रेदार हो या जर्ची आँख हो। तो आँख नहीं देखी जाती कबूतर की, आँख तब देखी जाती है जब हम उसको पेयरिंग करते हैं, और जब वो कबूतर परवाज़ करता है तो उसकी आँख में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उस चीज़ को हम नोट करके आगे अपने लिए कबूतर बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो आप ये अपने जहन में रख लो कि कोई ऐसी आँख नहीं है जिससे हमें ये पता चल जाए कि यार ये आँख के कबूतर को पालने से हम बहुत अच्छे कबूतर बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कबूतर में, एक आँख को नहीं देखा जाता। तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप एक अच्छे कबूतर की पहचान सीखो। जब आप एक अच्छे कबूतर की पहचान सीख लोगे, अच्छे कबूतर को परखना सीख लोगे, इंशाल्लाह आपके लिए आगे कबूतरबाजी बहुत आसान हो जाएगी। जिस तरह मेरी इस चैनल पर बहुत सी वीडियो ऐसे मैंने अपलोड करी हैं अच्छे कबूतर के हवाले से, तो जो मैं अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ कबूतर, तो जो चीज़ मैं कबूतर में देखता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे वही चीज़ शेयर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मेरे साथ बने रहो, मैं एक कबूतर पकड़ लूँ तो आपको इजीली उस पर समझा दूँ दोस्तों। तो दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हो मैंने कबूतर इस वक्त अपने हाथ में पकड़ लिया है, और ये टैडी कबूतर है दोस्तों। तो इसका शौक़ भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो दोस्तों जो अच्छे कबूतर की खासियत होती है, जो अच्छे कबूतर की पहचान होती है, वो अगर आपने कोई अपने लिए कबूतर परचेज़ करना है तो आप सबसे पहले उस कबूतर में सबसे पहले जो आपने नोट करना है, जिस तरह वो आपके हाथ में आप इस तरह कबूतर को पकड़ो, तो पहला स्टेप होता है जिस तरह हमने कबूतर को हाथ में पकड़ना है, तो पकड़ते ही हमने ये चीज़ महसूस करनी है इसके जिस्म में एक ऐसी वाइब्रेशन हो, ऐसी एक क़ुव्वत हो जो आपको जो आपको महसूस हो कि वाकई आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, जो यानी कि महसूस होनी चाहिए, आपके हाथ को फ़ील होना चाहिए कुछ के। ठीक है, जो अच्छे कबूतर होते हैं वो जैसे ही आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथ को ऐसा महसूस होगा, फ़ील होगा कि आपके हाथ में वाकई कोई अच्छी चीज़ मौजूद है। तो जैसे ही आप कबूतरों को पकड़ा करोगे, आप अपने पास कबूतर होते हैं उस पर आप पकड़ोगे, तो आपको ख़ुद ब खुद ये चीज़ की एक टेक्निक हो जाएगी कि एक अच्छे कबूतर को जब हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ में पकड़ने से हमें क्या उसमें महसूस करना होता है। तो उसमें हमने ये महसूस करना होता है कि कबूतर के जिस्म में एक वाइब्रेशन सी महसूस हो, आपको एक कपकपी सी एक वाइब्रेशन सी महसूस होनी चाहिए। एक तो आपने ये कबूतर को पकड़ते हुए आपने नोट कर लेना है, और जब आप कबूतर की यूँ आँख को नोट करो तो आपकी ये जो फिंगर है, अंगूठे की फिंगर, ये आपने आँख जैसे ही कबूतर की गर्दन पे यहाँ आपने हाथ रखना है ना, तो आपने महसूस करना है इसके, जैसे ही आपने यूँ पकड़ना है, महसूस करना है ये उंगलियों से, ये दो उंगलियों से, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये आपने महसूस करना है कि ये जॉइंट जो इसके गर्दन के हैं ये हड्डी का बताते हैं कि ये किस कदर हड्डी मजबूत कबूतर की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हड्डी जो है कबूतर की, ये आपने नोट करना है। ये कबूतर की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी होनी चाहिए, ये ना हो कि ये ऊपर को उभरी हो या नीचे को दबी हो। ये जितनी स्ट्रेट होगी आपका कबूतर उतना ही शानदार कबूतर होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपने कबूतर के ये कुंदे जो हैं यहाँ आपने फिंगर लगा के टच करना है, तो आपने ये भी यहाँ एक आपको नोक सी महसूस होगी, लेकिन ये नोक ऐसी ना हो कि आप उस पर जब उंगली अपनी लगाओ तो आपको चुभन ना महसूस हो, बल्कि लेसवापन महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने कबूतर अच्छे कबूतर में ये चीज़ आपने नोट करनी है। इस तरह मैंने आपको बताया। तो आप कबूतर की ये जो हड्डी होती है जिसको हम देखते हैं, आप कोशिश करो ये हड्डी बड़ी होनी चाहिए कबूतर की, तेज़ हड्डी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हड्डी ख़त्म हो इसके साथ जोड़ शुरू हो जाते हैं। ये जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला बहुत कम होना चाहिए, जितना फासला कम होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपने कबूतर के अच्छे कबूतर की क्वालिटी इसमें ये चीज़ नोट करनी है। तो इस तरह बंद दुम का कबूतर होता है, कोई खुली दुम का कबूतर होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से कबूतर होते हैं, अपने अपने तरीके के कबूतर होते हैं।
तो जब आप कबूतर के पर खोलो तो आपको उसमें एक वाइब्रेशन सी महसूस होनी चाहिए। और ये जो इसकी तीली है, ठीक है दोस्तों, ये तीली आपने नोट करनी है। तीली आपको उभरी हुई ना लगे, यूं शेप में आए ये तीली। ये ना हो कि आपको ये तीली जंप नुमा लगे, जंप ना हो। आप जैसे ये तीली को यहाँ फिंगर अपनी टच करो तो आपको बिल्कुल पेपर के मानित, बिल्कुल, यानी ये पेपर और ये पेपर के दरमियान जो ये तीली है, ये दोनों आपको ऐसा महसूस ना कराए तीली कि बहुत बारीक होनी चाहिए। और ये तीली में आपने चमक देखनी है, तीली में चमकदार तीली होनी चाहिए। और इसका जो ये पेपर है, ये पेपर ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, जितना सॉफ्ट होगा, जितना बारीक होगा कबूतर उतना अच्छा होता है। और जिस तरह हम बाहर की कलियाँ नोट करते हैं कि ये आप देख सकते हो, जिस तरह इसकी 9वीं 10वीं और 8वीं कली, ये भी नोट किया जाता है। अगर ये आपको तीनों बराबर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है कबूतर परवाज़ के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से भी। और कोशिश करो कि ये तीली अगर 9वीं और 8वीं, जैसे 9वीं कली बड़ी होनी चाहिए, 10वीं से जितनी 9वीं से 10वीं छोटी हो रही है उतनी ही छोटी 8वीं 10वीं से हो जाए तो भी बहुत बेस्ट होता है कबूतर। और परों में वाइब्रेशन से आपको महसूस हो, कहीं कोई गैप ना बने कबूतर का। आप जैसे कुंदा खोलो तो ये जो इसकी लहर है, जिस तरह आप अगर नोट करो, ये इसका पेपर इसकी अगली तीली के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आपने जैसे कबूतर का देखो, आप मैंने खोला तो ये पेपर अगले पेपर को नहीं छोड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप नोट करो। कबूतर की बगल जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से गैप ना बने इसके जिस्म के बीच में, यहाँ के पर आपको एक गुच्छा सा महसूस होना चाहिए। ये एक अच्छे कबूतर की खासियत होती है। इसी तरह जो ये पंजे हैं, पंजों पे जैसे ये पर हैं कबूतर के, ये जब ये खड़ा हो तो इसके आपको ये परों पे, यहाँ पैरों पे, आपको इसकी टांगों पे पर आपको ऐसे ढेर सारा गुच्छे गुच्छे दिखें। और कबूतर जो होता है परील कबूतर होना चाहिए। जैसे आप उसको मतलब यूँ करो तो उसका जिस्म ना ज़ाहिर हो जल्दी से। एक होता है कि हमने यूँ उठाए पर और हमें पूरा जिस्म नज़र आ जाए, वो कबूतर ज़रा भारी कबूतर होते हैं, ठीक है, उससे परहेज़ करो। आप कबूतर को यूँ फिंगर टच करो तो आपको उसके ढेर सारे पर जिस्म पे महसूस होने चाहिए, कि क्योंकि जितना पर ज़्यादा होगा उतना इसका गोश्त कम होगा जिस्म पे, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये चीज़ साथ नोट करनी है। आँख की क्वालिटीज़ जो है, आँख में आपने रिंग देखने हैं, काला नुक्ता, उसके बाद जो पहला रिंग है ये होना चाहिए, और बाहर का जो 5th रिंग है ये होना चाहिए। कबूतर की पलक जो है बारीक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कबूतर की ये गर्दन भी, ये भी बारीक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह सामने से चौड़ा कबूतर होता है और पीछे से बिल्कुल बंद होना चाहिए कबूतर, ये भी आपने नोट करना है। पंजे अगर खुशक हों तो बहुत बेस्ट है। और जिस कलर के इसके नाखून हो उस कलर की इसकी चोंच होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। इस तरह दोस्तों बहुत से पॉइंट होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ आँख से ही हमें पता चल जाता है कि यार इस कलर की आँख हो तो कबूतर बहुत अच्छा उड़ेगा, बहुत अच्छे ब्रीडर होगा। नहीं, आँख कोई सी भी आप देख लो, लाल आँख देख लो, मैली देख लो, बोस्की देख लो, सफ़ेद देख लो, जो भी आँख हो, आँख के साथ साथ दूसरी भी स्ट्रक्चर कबूतर का पूरा होना चाहिए। बाकी परों में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके दुम में होनी चाहिए। इस तरह पंजे होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये हड्डी देखी जाती है कबूतर की। तो बहुत कुछ देखा जाता है दोस्तों। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो मेरे ख्याल से तो आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताया है एक अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से। तो दोस्तों मैं नाम नहीं लूँगा, जिस भाई ने मुझे ये कहा था कि आँख कौन सी हम देख के शौक़ करें तो हमारा शौक़ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आँख के साथ आपने सारा कुछ नोट करना होता है कबूतर में। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।